गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 14th ऑफ सितंबर और डे है ट्यूसडे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोर टेमरेंट सीड। ठीक है, टेमरेंट का मतलब होता है जो इमली होती है। ठीक है, इमली के बीज की बात हो रही है। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 93 पर। पेज नंबर है 93। जल्दी से अपनी मैथ्स मैजिक वाली बुक को ओपन करिए और पेज नंबर है 93। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको करने से पहले आपको जो वो आप हम लोग जो वो फैक्टर बनाना जो वो सीख चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 12 है तो 12 के फैक्टर जो वो मैं निकाल देता हूँ। देखिए, जैसे आपको पता है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, तो खुद भी वो खुद का फैक्टर होगा तो 12 भी फैक्टर होगा। मतलब कि 1 और 12 दोनों ही 12 के फैक्टर होंगे। अब देखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड 12 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। दो फैक्टर तो फिक्स है पहले से ही। ठीक है, जिस भी नंबर के निकाल रहे हैं एक तो वो, एक 1 जो है वो उसके साथ होगा। ठीक है, फैक्टर वो नंबर होते हैं जिन मतलब कि उन नंबर से जो वो नंबर डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। जैसे फैक्टर वो होंगे जैसे उन नंबरों से डिवाइड हो जाए 12। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फैक्टर वो होंगे 12 के जिन नंबरों के मल्टीपल में 12 आ जाए। ठीक है, मैं ऐसे भी इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो एक ही बात है। अब देखिए 1 से और 12 तो आ गया इसका फैक्टर। अब देखिए 2 और 6 भी आता है। 2 और 6 भी हो गया, ठीक है 12 आ जाएगा। 3 और 4 भी होता है, ठीक है जी 12 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 4 और 3 अब लिखने की आगे जरूरत नहीं है। तो 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया एंड 12। ठीक है, ये सारे जो इसके फैक्टर हैं। अब यहाँ पे जो फैक्टर का यूज कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे इसने बोला अमीनी है, ठीक है, इज अरेंजिंग 12 टेमरिंड सीड्स। ठीक है, सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल। अब देखिए उसके बाद 12 जो वो इमली के बीज हैं। अब वो जो वो उसको जो वो अरेंज कर रही है, जैसे यहाँ पे आपको सोए सोए दिख रही है। अब ऐसा मत बोलना कि ये सोई है तो हम लोग भी इस क्वेश्चन को सोए सोए करेंगे, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 टेमरिंड सीड्स है। तो वो जो वो ऐसे उनको जो वो रेक्टेंगल की फॉर्म में जो वो अरेंज कर रही है। देखिए कैसे, जैसे या तो वो ऐसे रख सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आगे तक 9 10 11 12। ठीक है, तो ऐसे रख दिया उसने। ये भी तो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, लेंथ जो वो इसकी 12 है और ब्रेड्थ जो वो इसकी 1 मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगल है। या तो वो ऐसे रख सकती है, जैसे मान लो इसने जो वो 12 है तो 6 इस साइड रखते 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये भी रेक्टेंगल है। 6 जिसकी लेंथ है और 2 जिसकी ब्रेड्थ है, ये भी रेक्टेंगल बना। तो ऐसे जो वो अरेंज करना वो सीख रही है, अरेंज कर रही है। तो ये पूछेगा यहाँ पे कि कितने वे से वो अरेंज कर सकती है। अब देखिए, try to make more rectangle like this using 12 tamarind seeds. How many different rectangle can you make? तो कितने सारे different rectangle जो आप ऐसे बना सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग है। आगे इसने बोला कि if there is 15, अब पहले जो वो 12 थे, अब जो 15 tamarind seeds है, तो हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन यू मेक, कितने आप रेक्टेंगल बना सकते हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कलरिंग द ग्रिड। इसको भी जो वो यहाँ पे देखेंगे, इसको आप बुक में ही फिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके आंसर पर। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे रेक्टेंगल हमने बनाने हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 12 भी, जैसे आपको, अच्छा इससे पहले जब आप ये याद रखिए कि जैसे रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल जो वो किसी कुछ इस फॉर्म में होता है। देखिए जैसे उसकी जो भी अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी। ठीक है, सभी साइड इक्वल होगी तो वो स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। लेकिन इसकी जो वो सभी साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट ही इक्वल होगी। अब ऐसा नहीं बोलना है कि स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल नहीं बोल सकता, स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। लेकिन स्क्वायर का अलग से नाम है, फिर स्क्वायर का अलग से नाम है। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होगी तो वो स्क्वायर माना जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, तब हाँ ठीक है कि स्क्वायर जो वो रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगल तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल ही बनाना है हमने। ठीक है, रेक्टेंगल ही बनाना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड, जैसे ये इसके इक्वल होगी, जैसे लेंथ जो वो इसके लेंथ के इक्वल होगी और ये ब्रेड्थ है मान लो तो ये ब्रेड्थ के इक्वल होगी। लेंथ जो वो जो भी बड़े वाला नंबर है उसको जो लेंथ मान लो। ठीक है, उसको लेंथ मान के चलो। अब देखिए, अब यहाँ पे जो इसका एरिया होता है, ठीक है, जब भी आप एरिया निकालते हो, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे मैंने बॉक्सेस बना लिए, 3 ऊपर है 3 नीचे है। तो कितने बॉक्सेस है टोटल, तो हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, 3 3 है,
सॉरी 3 नहीं, 3 और 2 है। देखिए नंबर ऑफ रोज जो यहाँ पे 3 है, 1 2 3, और कॉलम नीचे की तरफ देखिए, कॉलम नीचे की तरफ 1 और 2 है। ठीक है, 1 2 3 जो वो रो है, सॉरी 1 2 3 जो वो यहाँ पे कॉलम है, और रो जो वो 1 2 है। ठीक है, मैं उल्टा बोल गया। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करो या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, ये बात एक ही है, 6 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग जो वो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेज या नंबर ऑफ जो भी है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम एरिया को ही यहाँ पे बॉक्सेज मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए, टोटल 6 आ गए। वैसे भी हम लोग जब रेक्टेंगल में जो वो एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करते हैं, सिंपल। तो ए लेंथ है, ए ब्रेड्थ है, मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया हमेशा ही स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब बात ये है कि हम लोग जो वो रेक्टेंगल जो वो कैसे कैसे बना सकते हैं। अब आपको पता है कि जब हम फैक्टर निकालते थे, तो फैक्टर निकालती बार जो वो हम लोग ऐसे लिखते थे, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 भी 12 होता था। अभी तो हमने निकाले 2 मल्टीप्लाई बाई 6 भी 12 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 भी 12 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने कितने सारे बना दिए। या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर मैं फिर से लिखूं तो ये भी 12 होता है। ठीक है, या मैं जो वो इसको फिर से लिख लूं, बस ऑर्डर चेंज कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। देखिए ऑर्डर चेंज करने पर जो वो एक अलग सी शेप बनेगी, अलग सी ट्रायंगल बनेगी, तो इसलिए हमने जो वो जितनी बन सके ट्रायंगल उतनी बना लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 12 होता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारे जो वो मैंने यहाँ पे बना दी। या तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1 भी 12 होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप की जो वो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना सकता हूँ। ठीक है, 6 टाइप की ट्रायंगल। देखिए अब कैसे 6 टाइप की ट्रायंगल बनेगी, मैं यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप जो वो अ, अब आपको मैंने बोल दिया कि लेंथ को जो वो बढ़ा लीजिए, तो लेंथ जो वो 12 लीजिए, ब्रेड्थ जो वो 1 लीजिए, जो सबसे पहले मैंने बनाया था। ठीक है, वो एक वो बन जाएगी। एक जो वो लेंथ को 6 लीजिए और ब्रेड्थ को 2 लीजिए, ये भी मैंने बनाई थी अभी। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 का कॉम्बिनेशन। तो 4 को जो आप लेंथ लीजिए, मतलब कि जैसे 1 2 3 4। ठीक है, अब 3 जो वो इसकी ब्रेड्थ लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ए जो वो इसकी ब्रेड्थ है कम वाली, ठीक है, जो कि 3 है, और ए इस साइड को जो वो इसकी लेंथ है, जो कि हमने 4 4 रखे, तो 4 इसकी लेंथ हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाएगा, तो इसलिए ए भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप कई सारे रेक्टेंगल जो वो बना सकते हैं। जैसे ए, जैसे मैंने फर्स्ट बनाया था 1 2 3, ये जो वो मान लो 12 है नीचे की तरफ, तो ऐसे भी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे भी बन जाएगी, लेकिन ये जो बिल्कुल फर्स्ट के जैसे सेम ही है, क्योंकि इसकी लेंथ तो वही मानी जाएगी, लेंथ तो इसकी वही मानी जाएगी। ठीक है, तो 5 जो वो रेक्टेंगल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, 5 रेक्टेंगल हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनी हुई है, जैसे जैसे ये देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और लिखा है बीच में, या तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। देखिए जैसे यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, या तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो सकता है। ठीक है, बात एक ही है, मतलब कि बनेगी आपकी 3 ही रेक्टेंगल, बनेगी 3 ही, बस आप जो वो उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको ऐसे लेंथ ब्रेड्थ को ऐसे ऊपर नीचे की तरफ या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली जो वो उसको रख सकते हो। तो ऐसे आप जो वो इसको बनाइए अच्छे से स्केल से। ये जो सर्कल है अंदर, इसको आप चाहो तो, क्योंकि जो कंपास है उससे तो बड़े बड़े सर्कल बनेंगे, तो आपको काफी बड़ी रेक्टेंगल बनाना पड़ेगी, तो आप इसलिए जो वो इसको हाथ से ही छोटे छोटे सर्कल लगा लें, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्कल, लेकिन लगाएं आप कच्ची पेंसिल से ही। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आने चाहिए। परफेक्ट तो नहीं आ सकते, लेकिन बिल्कुल अच्छे से लगने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा, इफ देर आर 15 टैमरिंड। तो 15 है अब 15 है तो 15 के निकालिए जल्दी से फैक्टर। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15 भी 15 होता है। 3 से जाता है, फिर 2 से तो नहीं जाता। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 भी 15 होता है, मतलब कि यहाँ पे हम 2 टाइप की ही रेक्टेंगल जो वो बना सकते हैं, 2 टाइप की। एक जो वो देखिए कैसे, एक जो वो लेंथ 15 हो, जैसे वन ऐसे रखूँ मैं एक लाइन में। ठीक है, 15 रख दिया मैंने, तो एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 और 5 का बनाऊं, तो मैंने 3 जो वैसे रख दिए और नीचे की तरफ 5 बना दिए, 2 3 4 5। ठीक है, तो ए भी रेक्टेंगल बनी। अगर मैं इसको जो वो ऐसे घुमाऊं तो ये जो वो ऐसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप इस रेक्टेंगल को बना सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर आपने जो वो यहाँ पे देखने हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, 1 15 3 5 एंड 5 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। अब आते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ पे कलरिंग द ग्रिड था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 शायद है। ठीक है, यहाँ पे शायद इसकी जो लेंथ है वो 10 है,
और ब्रेथ जो वो आपको दिख रहा होगा 2 है। तो 10 और 2, ठीक है, 10 और 2। अगर इसने पूछा इसकी लेंथ कितनी है, तो टोटल जो वो यहाँ पे 20 बॉक्सेस है। 20 का हाफ, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बॉक्सेस जो वो इसकी लेंथ है, ठीक है, लास्ट में लेंथ पूछा है। तो आप जो वो ऐसे कितने सारे जो वो यहाँ पे बना सकते हो, तो कच्ची पेंसिल से आप जो वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। 20 ही बनने चाहिए। अब देखिए 20 निकालने के या तो 5 4 करिए, या तो 2 और 10 कर दीजिए, जो कि बना हुआ है पहले से ही, ठीक है। या तो आप 5 4 या तो 4 5 कर सकते हो, या तो अच्छा यही बन रहे हैं शायद, ठीक है, तो यही बनेंगे 5 और 4 का। तो ऐसे मैंने जो वो यहाँ पे 4 रख दिया और इस साइड को मैंने 5 रख दिए, तो ए जो वो एक रेक्टेंगल बन गया। तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल जो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो कच्ची पेंसिल से ऐसे 20 बॉक्सेस वाले जो वो रेक्टेंगल बनाए, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ जो वो क्या हो, 4 और 5 हो, ठीक है। तो आप इसको जो वो यहाँ पे बुक में ही जो वो फिल करिए, ठीक है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है इनको जो वो आप कॉपी पर नोट करिए अच्छे से। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप जो वो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।